हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 3 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ पहल सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक की सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स की सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे वर्कशीट 78 से कंटिन्यू। सबसे पहले वर्कशीट 78 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन है अंडरलाइन द नाउन्स इन द पैराग्राफ गिवन बिलो। तो आपको अंडरलाइन करना है नाउन्स को। नाउन आप समझ गए, नाउन क्या होता है? संज्ञा, जो कि किसी न किसी चीज़ का जब नाम होता है ना, तो वो क्या कहलाता है? उस चीज़ की संज्ञा। जैसे आकाश हैज़ मैनी एनिमल्स ऑन हिज फार्म। आकाश के पास में काफ़ी सारे जानवर हैं उसके फार्म में। तो देखिए यहाँ पर फार्म जगह का नाम है, आकाश व्यक्ति का नाम है ना। तो एनिमल्स एक संपूर्ण जाति का नाम है। तो यहाँ पर ये सभी क्या हो गए? ये हो गए नाउन। There is a cow, buffalo, a goat, a dog. Cow, buffalo, goat, dog. ये सभी क्या हैं? नाउन। He goes to his farm daily. वह अपने फार्म पर डेली जाता था। तो देखिए वह तो सर्वनाम हो गया, गोज क्रिया हो गई। फार्म यहाँ पर हो जाएगा, तो आप यहाँ पर फार्म लिख दीजिए। अगला हो जाएगा ही प्ले विद दैम। वो उनके साथ में खेलता था। ही ऑल्सो फीड्स दैम डेली। उनको खाना खिलाता था। हिज गॉट इज़ वेरी नॉटी। उसकी जो बकरी थी ना, वो बहुत शैतान थी। वन डे द गॉट एट्स हिज शू। शू भी एक नाम है जूते का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उसने बकरी जो है एक दिन, बहुत शैतान होती है ना, तो वो एक दिन उसके शू को खा जाती है, यानी जूते को खा जाती है। देन इट एट हिज क्लॉथ। और उसने अपने उसकी जो क्लॉथ है उनको खाना स्टार्ट कर दिया। सीइंग दिस आकाश थॉट द गॉड इज़ हंगरी। आकाश ने सीखा कि वो गॉड जो है वो हंगरी है, ठीक है। हंगरी भी एक संज्ञा शब्द है। ही गेव फूड टू हर। उसने उसको खाना दिया। बट द नॉटी गॉड डिड नॉट ईट द फूड। उसने खाना नहीं खाया। स्टिल आकाश लव्स हिज गॉड द मोस्ट। और आकाश बहुत ज़्यादा प्यार करता है अपनी गॉड से। तो देखिए यहाँ पर ये जो है लव भी एक क्या है? जैसे आकाश, गॉड, खाना खाना, ईट द फूड। फूड जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? संज्ञा शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर छांटने थे, करेक्ट करने थे, अंडरलाइन करने थे संज्ञा शब्द, ठीक है। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 78। अब देखेंगे वर्कशीट 79, जिसमें क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आपको ब्लैंक्स को फिल करना है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी एग्जेक्टिव, जो कि संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम शब्द की। हमने इससे पहले संज्ञा पढ़ा है, अब आगे आपका विशेषण एडजेक्टिव, जिसको बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी बोला जाता है इन्हें। तो ग्रेट, क्लीन, हैवी, डर्टी, शार्प, कर्ली, हेल्पफुल, ब्रेव, रेड, ब्राइट, यहाँ पर संज्ञा शब्द दिए गए हैं। आपको करेक्ट फॉर्म में फिल करना है बस सेंटेंस में। जैसे योर बैग इज़ टू हैवी। तुम्हारा बैग बहुत ज़्यादा भारी है। भारी विशेषता बता रहा है बैग की। आई हैव अ शार्प नाइफ। मेरे पास में एक नुकीला चाकू है। हर रूम इज़ सो क्लीन। उसका रूम कैसा है? क्लीन। माई सिस्टर हेयर इज़ कर्ली। मेरी सिस्टर की जो बाल है वो कर्ली हैं। आई डोंट लाइक डर्टी स्ट्रीट। मुझे नहीं पसंद गंदी गलियाँ। ऑल टीचर्स आर हेल्पफुल माई स्कूल। मेरे स्कूल के सभी टीचर्स हेल्पफुल हैं। महाराणा कुंभा वॉज अ ग्रेट किंग। महाराणा कुंभा जो थे वो बहुत ग्रेट किंग थे और महान राजा थे। ऑल द ब्रेव सोल्जर्स विजिटेड न्यू दिल्ली। सभी बहादुर सैनिकों ने विजिट किया दिल्ली में। द सनलाइट इज़ सो ब्राइट। जो सनलाइट है, जो सूर्य का प्रकाश है, वो उजाले वाला है, ब्राइट। वीनू हैज़ अ रेड ड्रेस। वीनू के पास में एक लाल ड्रेस है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एडजेक्टिव को फिल करना था। तो ये होता है वर्कशीट 79 डन। अब देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट 14 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है आई हैव अ नाइफ। यहाँ पर क्या लिखेंगे? नाइफ कैसा होगा? शार्प। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। हर रूम इज़ क्लीन। उसका रूम साफ है। महाराणा प्रताप वॉज अ ब्रेव किंग। महाराणा प्रताप कैसे किंग है? बहादुर राजा। वॉट डू वी से आफ्टर वी कमिट मिस्टेक। हम जब मिस्टेक करते तो हम क्या कहते हैं? सॉरी।
टिक द करेक्ट सेंटेंस फॉर द पिक्चर। आई एम सॉरी, मे आई गो आउटसाइड, मे आई हेल्प यू। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मे आई हेल्प यू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पर देखिए पिक्चर में बच्चा क्या कहेगा, क्या कह रहा है दादी माँ से। दादी माँ को वो रोड क्रॉस करा रहा है, चला रहा है, तो इसका अर्थ है वो उनसे पूछेगा कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। सर्कल द सेंटेंस टू टेक परमिशन फ्रॉम योर टीचर टू प्ले आउटसाइड। जब आप बाहर खेलने के लिए जाते हैं तो आप क्या क्या पूछते हैं अपने टीचर से, मे आई गो टू प्ले, क्या मैं जा सकता हूँ खेलने। अंडरलाइन द नाउन्स इन द पैराग्राफ एंड राइट देम इन स्पेस गिवन बिलो। आपको नाउन्स को अंडरलाइन करना है और लिखना है स्पेस में। देयर वॉज अ लिटिल रैबिट नेम्ड रोबो। यहाँ पर एक छोटा सा रैबिट होता है जिसका नाम होता है रोबो। ही लव टू मेक न्यू फ्रेंड्स, उसको नए फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद होता है। वन डे ही मेट अ सैमी, एक दिन वो मिलता है सैमी से। स्क्वायरल हु ऑलवेज ट्रबल पीपल, स्क्वायरल जो सभी को ट्रबल करती थी। स्टिल रोबो सो अ गुड इन हर, पर रोबो ने उसके अंदर एक अच्छाई देखी। एंड दे क्विकली बिकेम बेस्ट फ्रेंड, और वो बन जाते हैं बेस्ट फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर रोबो, रैबिट्स, सैमी ये नाम है, स्क्वायरल है ना, तो फ्रेंड्स, फ्रेंड, ये सभी नाम है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर इन्हें। तो ये डन होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट 14 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 80 जिसमें क्वेश्चन है राइट द करेक्ट वर्ड नेक्स्ट टू द पिक्चर, 1 इज डन फॉर यू। यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ड को, पिक्चर को देखना है आपको और करेक्ट वर्ड लिखना है। जैसे एक टैप है तो यहाँ पर एक टैप में टैप लिखा हुआ है, मैनी में लिख देंगे टैप्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक वचन से बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल। तो देखिए डॉग का हो जाएगा डॉग्स, डॉग लिख देंगे, एक डॉग है तो, और दो डॉग हैं तो डॉग्स हो जाएगा। फैन, फैंस, गर्ल, गर्ल्स, क्रो, क्रोज, टेबल, टेबल्स, बल्ब, बल्ब्स, डॉल, डॉल्स। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 80। अब देखेंगे वर्कशीट 81 जिसमें रीड द टेक्स्ट गिवन बिलो। आपको व्हाट इज़ इन माई बैग, यहाँ पर बैग में क्या क्या होता है, पेन, इरेजर, बुक, पेंसिल, स्केल, बॉटल। नेम एनी 4 थिंग्स दैट यू हैव इन योर बैग। आपको कोई भी 4 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आपके बैग में मिले आपको, जैसे बुक्स, पेन, पेंसिल, इरेजर, बॉक्स। राइट द जम्बल वर्ड्स करेक्टली। यहाँ पर जम्बल लेटर, जम्बल वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी आपको लेटर इधर उधर करके बताए हुए हैं, तो आपको इनको करेक्ट फॉर्म में लिखना है ताकि ये मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। जैसे यहाँ पर BOKU से हो जाएगा BOOK, बुक, बॉटल, स्केल, पेंसिल, पेन। तो ये होता है आपका डन वर्कशीट 81। अब देखेंगे वर्कशीट 82 जिसमें है रिसाइट एंड एक्सटेंड द राइम विद द हेल्प ऑफ ए टीचर। आपको ये सुनाना है राइम को अच्छे से बोल करके, और आप जो इसके आगे की पोइम है उसे आगे बढ़ाने के लिए हेल्प ले सकते हैं अपने टीचर की। ओ मून कम 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 जम्प विद मी एंड टर्न अराउंड, ओ मून कम 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 डांस विद मी एंड टर्न अराउंड। आगे क्या होगा, ओ मून कम 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 प्ले विद मी, सिंग विद मी। तो आप काफ़ी सारे जो एक्शन है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। राइट द एक्शन वर्ब फॉर ईच पिक्चर इन दी बॉक्स। आपको पिक्चर दे रखी है तो आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग इनकी वर्ब्स लिखनी है, एक्शन लिखनी है, एक्शन वर्ड जिनको वर्ब कहा जाता है। जैसे ये बच्ची डांस करी तो यहाँ हो जाएगा डांसिंग, जंप करने को जंपिंग, सिंगिंग गाना गाने को, क्लैपिंग ताली बजाने को, वॉकिंग वॉक करने को, ईटिंग खाना खाने को। Recite the rhyme again and adding the written action words with the help of a teacher। और आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं आपकी टीचर की हेल्प के थ्रू, और जैसे मैंने बताया आप उस तरह से भी इसे एक्शन वर्ड के थ्रू आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये डन होता है वर्कशीट 82। अब देखेंगे वर्कशीट 83 जिसमें है क्वेश्चन लोकेट द पिक्चर एंड कंप्लीट द स्टोरी बाय फिलिंग द करेक्ट वर्ड। तो देखिए चंदन वॉज, यहाँ पर हो जाएगा वॉकिंग ऑन दी रोड। चंदन क्या है, चल रहा है रोड पर। ही फाउंड अ चैन ऑन द रोड, उसको एक चैन मिलती है रोड पर। ही पिक द चैन, उसने चैन उठा ली। ही वेंट टू द फोर्ट टू द रिटर्न इट, वो जाता है किले की ओर इसे लौटाने। ही गैव इट टू द क्वीन, उसने उसे रानी को दिया। द क्वीन गैव अ गिफ्ट टू चंदन,
रानी ने चंदन को एक गिफ्ट दिया, क्योंकि उसने अच्छी बात करी, उसने उस चैन को लौटाया और रानी को, तो रानी ने उसे गिफ्ट दिया। तो ये गुड हैबिट भी है कि जिसकी चीज़ आपको जो मिल रही है वो आपको खुद ना रख करके उसे वापस लौटा देनी चाहिए। तो ये डन होता है वर्कशीट 83। तो यहाँ हमने देखा वर्कशीट 83, 82, 81, वर्कशीट 80, फॉर्मेटिव 14, फॉर्मेटिव का 14 नंबर का आपने सॉल्यूशन देखा, वर्कशीट 79, वर्कशीट 78 के सॉल्यूशन। तो इसी तरह हम आगे की वर्कशीट्स के सॉल्यूशन भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।